नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुत जी महाराज की जय। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नारायण की कृपा से और उनके मुखार बिंद से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों के इस त्योहार तथा उत्सव में भगवान श्री नारायण श्री गरुड़ जी महाराज को बड़ी ही सुंदर पितरों की महिमा तथा गरुड़ पुराण की कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री नारायण गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि हे गरुड़, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव कर्म करता है और जब उसे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तो विलाप करता है, रोता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर ही कष्ट क्यों दिया। और हे गरुड़, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं सुख और दुख देने वाला कोई नहीं हूं। ना तो मैं सुख प्रदान करता और ना मैं दुख प्रदान करता। व्यक्ति सब अपने प्रारब्ध में लिखा कर लाता है। तो गरुड़ जी कहने लगे, ये प्रारब्ध कहां से आता है? भगवान कहते हैं कि उनके अनेक जन्मों से उनका प्रारब्ध लिखा जाता है, उनके कर्मों के अनुसार उनका फल लिखा जाता है और उसी का ही अनेक प्रकार का इस जीवन में सुखों तथा दुखों के रूप में व्यक्ति उन फलों को भुगतता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। भगवान ने कहा कि मानव की संपत्ति क्या है? दुख। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? संसार में केवल परमात्मा के नाम को छोड़कर चारों तरफ दुख ही दुख है। और जो व्यक्ति परमात्मा का नाम भज रहा है, हर पल हर क्षण उस परमात्मा के चरणों में अपने मन को एकाग्र किया है, उसके ऊपर चाहे सुख आए चाहे दुख आए उसे पता नहीं लगता। लेकिन जो क्षण मात्र के लिए भी मेरे नाम से दूर हुआ, ये सभी प्रकार के दुख उसी व्यक्ति को सताते हैं। कैसे महाराज? अरे कैसे क्या? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हुए एक ब्राह्मण, जिनको सभी सुदामा जी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हुए ब्राह्मण देवता, जिन्हें सब सुदामा जी के नाम से जानते हैं, अब लोगों की दृष्टि में तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए। भाई सबसे बड़ा तो दुख यही कि घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, ना खाने को अन्न है ना पीने को पानी। बच्चों की भी हड्डियां निकल आई है, खुद की तो हड्डियां निकल आई,
आज बच्चों की भी हड्डियां निकल आई, शरीर पर चमड़ी तो दिखाई देती नहीं, केवल कंकाल दिखाई देते हैं। अब मानो जिस व्यक्ति के घर में परिवार वालों का सबका शरीर ऐसा हो, तो अब वो सुखी है या दुखी है? भाई हमारी नजर में तो दुखी है, संसार की नजर में। लेकिन एक बार जाकर पूछो सुदामा जी से, तो उसने कहा कि मुझसे ज्यादा तो सुखी कोई नहीं है, क्योंकि नाना प्रकार के अनेक प्रकार के सुख मुझे प्राप्त होते तो मैं भगवान को याद नहीं करता, और आज मैं हर क्षण हर पल भगवान को, परमात्मा का भजन कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, तो इससे बड़ी संपत्ति मेरे पास और क्या होगी? तो भगवान श्री नारायण कहते हैं, जो मेरे सानिध्य में है, जो मेरी शरण में है, उसे किसी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती। बड़े से बड़ा संकट आकर भी उस पर चला जाता है, लेकिन उसे किसी चीज का आभास नहीं होता। और मेरे नाम की भक्ति, मेरे नाम का भजन, ये कोई वृद्धा अवस्था की चीज नहीं है, ये 55 का विषय नहीं, ये तो बचपन का विषय है। हम सोचते हैं जब हम 55 के हो जाएं, जब ये सब करेंगे, तो भगवान नारायण कहते हैं ये 55 का नहीं, ये बचपन का विषय है। जिसने बचपन से ही मेरे नाम में, परमात्मा के भजन में अपने वो जीवन भर भटकने वाला नहीं है। गरुड़ जी ने कहा कैसे? तो कहने लगे क्या प्रहलाद जी ने भटकना पड़ा, क्या ध्रुव जी ने भटकना पड़ा, और तो और क्या दासी पुत्र नारद ने भटकना पड़ा? अरे नारद ने तो और भी कमाल कर दिया। क्या? अरे संत महात्माओं की संगति इतनी अच्छी लगी कि उन संगति को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आज महात्मा अपना चतुर्मास करके जा रहे हैं अपने अपने आश्रमों पर। संत महात्मा साधुओं के जो भी आश्रम होते हैं, जैसे ही चतुर्मास प्रारंभ होता है, वह अपने किसी दूसरे स्थान पर चतुर्मास करने के लिए जाते हैं। तो आज जैसे ही चतुर्मास पूरा हुआ, सभी साधु महात्मा अपने आश्रम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन नारद जी ने क्या कहा कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। क्योंकि भगवान की कथा में, भजन में, भगवान की माला में, व्रत में, उपासना में उसे आनंद आ रहा है। अब आपको आनंद आए, भाई हमें घूमने में बड़ा आनंद आता है। कल ही शिमला से आए, परसों को हिमाचल जा रहा है, भैया मैं भी चलूंगा। किसी को खाने में आनंद आता है, कल ही बाहर होटल से खा के आया, और किसी ने कहा मैं जा रहा हूं, क्या मैं आज भी चलूंगा। सबका आनंद अलग अलग। और परमात्मा ने कहा यह आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद तो केवल परमात्मा है, और परमात्मा के सिवा सब कुछ फीका है। तो कहने लगे नारद जी को इतना आनंद हुआ उस नाम में, उस भजन में, कि महात्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। महात्माओं ने लाखों प्रकार से समझाया, बताया कि बेटा तेरी मां तेरे बिना मर जाएगी। और नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, ये मर जाए तो यही तो मैं चाहता हूं। अरे ये जब मर जाएगी, जब ही तो मैं भगवान का भजन पूरी तरह से कर पाऊंगा। महात्मा मैं आपके संग चलूंगा। अरे नहीं बेटा नहीं, तेरी बूढ़ी मां कहेगी मैंने महात्माओं की सेवा की, मुझे फल तो क्या मिला, मेरे बेटे को और साथ ले गए। चारों तरफ बड़ा अपयश फैल जाएगा। नारद जी को समझ में आया, प्रार्थना करने लगे कि भगवान वो समय कब आएगा। नारद जी की मां ने सोचा कि बेटा ज्यादा माला सटकाने लगा है, दिन रात भजन करने लगा है, और अगर दिन रात भजन करने लगा है तो ये मुझे छोड़कर एक दिन चला जाएगा, बाबा बन जाएगा, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में चला जाएगा, और फिर मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अब क्या करूं। अब मां बेचारी दासी थी, बाहर से कोई महात्मा जा रहे थे, कोई व्यक्ति जा रहे थे, कहने लगे भैया एक बात कहूं, मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है,
तो इसके लिए कोई छोटी सी बहू ढूंढ लाओ, मैं इसका विवाह करना चाहती हूं। नारद जी ने पकड़ लिया अपना सिर, नारद जी का सिर घूमने लगा। नारद जी कहने लगे, मां से तो छुटकारा हुआ नहीं और पत्नी और आ गई तो मेरे जीवन के 50 साल और गए। अरे 50-60 साल तक मेरे साथ रहेगी और वो कब परलोक में सिधारेगी और जब मैं भजन करूंगा। तो भगवान नारायण कहते हैं, देखो ये बचपन का नहीं, बचपन का विषय है। बचपन का विषय जब ही नारद जी ने जन्म से ही, बचपन से ही अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित कर लिया और मेरे सिवा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और तो और मेरा इतना भजन किया, इतना भजन किया कि प्रलय के समय जब सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और मेरे अंदर समा जाती है, तो वो सृष्टि के साथ मिलकर मेरे अंदर समा गया। और भगवान के भजन के प्रताप से, उसके फल से दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए और सारी सृष्टि में विख्यात हो गए, सारी सृष्टि में पूजनीय बन गए। तो कहने लगे, हे गरुड़, अपने बालकों को, बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि जिससे वो कल को अपना रास्ता ना भटके। काम वगैरह कुछ भी करें, कहीं भी पढ़े, कहीं भी लिखे, लेकिन संस्कार ऐसे हो कि माता पिता का सम्मान करना ना भूले, अपने घर के रीति रिवाजों को ना छोड़े, अपने धर्म का त्याग ना करें। और भैया जब जरूरत पड़े तो धर्म के अनुसार सारे कार्यों को करें। क्योंकि जो व्यक्ति, जो पुत्र अपने माता पिता की अंतोष्टि क्रिया भी सही तरीके से नहीं कर पाता, ये कर्म सही विधि से नहीं कर पाता, वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। गरुड़ जी कहने लगे कि पुत्र कहलाने के लायक नहीं, ऐसा क्यों? क्या सभी व्यक्ति कहते हैं पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, आखिर वो पुत्र क्यों मांगते हैं? अरे पुत्र के आने के दो ही तो कारण हैं। एक तो इससे हमारे वंश का विस्तार होगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारे बाप दादों का नाम जब तक ये जीवित रहेगा, इसका पुत्र आएगा, इसका पुत्र आएगा, चलता रहेगा हजारों सालों तक कि फलाने खानदान से है, फलाने गोत्र से है, उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, उनके परपौत्र हैं। दूसरा जब व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे तो पुत्र जब उसकी क्रियाएं करेगा, जब ही उसका कल्याण होगा। तो पुत्र की आवश्यकता तो दोनों तरफ है, इसलिए बताया गया जो पुत्र अपने माता पिता का ये क्रियाएं, ये कार्य सही विधि से, प्रेम से, श्रद्धा से नहीं कर पाता, वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। उसने नाना प्रकार के फलों को, दंडों को, नरक की यातनाओं को करना पड़ता है और उसके माता पिता का भी कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए बताया कि अच्छे संस्कार जरूरी हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, इस पितृ पक्ष में धूमधाम से अपने पितरों का पूजन करें। आप कहीं भूल तो नहीं गए हे गरुड़? पितृ पक्ष में 16 दिनों तक पितरों के नाम से गायों को रोटी निकाल कर दें, 2 रोटी गाय को दें, पितरों के नाम से जल समर्पित करें, पितरों के नाम से तर्पण करें। अरे तर्पण का, पिंडदान का, इनका तो बड़ा महत्व है, बताया गया गरुड़ पुराण में। कहने लगे जब भी हम तर्पण करने का संकल्प अपने मन में धारण करते हैं तो हमारे पितृ लोक में बैठकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर कोई पितृ, कोई पूर्वज हमारा नरक की यातना भी कर रहा हो तो ये धर्मराज, यमराज जाकर उसे कहते हैं कि देख भैया तेरा कल्याण होने वाला है। वो पूछता है कैसे? क्या देख तेरा पोता पड़पोता तेरे लिए तर्पण करने वाला है। जो भी वो कष्ट भुगत रहा होता है उस कष्ट से निकालकर उसके पोत्र के पास, परपोत्र के पास ले जाकर उसकी जीवात्मा को खड़ा कर देते हैं कि देख तेरे लिए कितना मंगल कार्य हो रहा है।
नाना प्रकार की यातनाओं से उसका छुटकारा कर दिया जाता है और वो आकर अपना जो भी उसके परिवार का सदस्य है वो तर्पण करता है, वो आसपास आकर विराजमान हो जाता है और अपने नेत्रों से सब देखता है। बताया गया कि सुंदर मंत्रों से, तिल से, जौ से, डाब से, धूप से, पुष्प से, दूध से, गंगा जल आदि से इन तर्पण कार्यों को पूरा करें। देव तर्पण, देवताओं का तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य पुरुषों का तर्पण, अंत में हमारे पितरों का तर्पण। धर्मराज जी के लिए जल दिया जाता है, आयरमा पितरों के स्वामी के लिए, विश्व देवाओं के लिए। ऐसा ही नहीं उसमें केवल हमारे पितरों को जल दिया जाता है, सभी को जल दिया जाता है, भगवान को, ऋषियों को, दिव्य पुरुषों को, धर्मराज जी को, विश्व देवाओं को, पितरों के स्वामी को, भगवान नारायण को, और तो और विषम पितामह को, और तो और भगवान सूर्य को। देवताओं का तर्पण, ऋषियों का तर्पण, दिव्य पुरुषों का तर्पण, और फिर अपना गोत्र, अपना नाम बोल बोलकर तथा जो भी हमारे परिवार के सदस्य चले गए हैं उन सब का नाम उच्चारण किया जाता है। पहले पिता का, फिर दादा का, परदादा का। इसी प्रकार से अगर माता नहीं है तो माता, दादी, परदादी, नाना कुल का, पिता कुल का। एक व्यक्ति के तर्पण से तीन तीन कुलों की पीढ़ियां तर जाती है। और जैसे ही उस व्यक्ति जो चला गया है उसके गोत्र का तथा नाम का उच्चारण होता है, वह बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो अब मेरे लिए जल दिया जाएगा। तो बताया गया कि ये सब भी ना कर सको तो पीपल आदि में रोज अपने पितरों तथा पूर्वजों के निमित्त जल को समर्पित करो। गाय को रोटी देना, उनको चारा डलवाना, पक्षियों को दाने डालना, इन सब से पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। जिस तिथि है उस तिथि को ब्राह्मण भोज करवाना, नाना प्रकार का यज्ञ करवाना, हवन आदि करवाना। बताया गया कि इस प्रकार से हमारे पितरों का उद्धार होता है। और हमने अगर गया जी में भी जाकर उनके पिंडदान आदि कर आए हैं तो फिर भी उनके निमित्त श्राद्ध, कर्म, संस्कार आदि, भोजन आदि कुछ भी देना लेना आदि करते रहना चाहिए। इनसे उनकी जीवात्मा बड़ी प्रसन्न होती है। क्योंकि कहीं आप गया जी में श्राद्ध कराए और उसके बाद उन्हें पूछा नहीं और वो बेचारे धुंधकारी की तरह भटकते रहे तो बताया गया हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी ये नहीं आया और ना ही ये गरुड़ पुराण में आया। भगवान नारायण कह रहे हैं कि आप वहां जाकर पिंडदान कराए तो उसके बाद आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने अपने आप बना लिया कि हम सारा कुछ कर तो आए, अब और करके क्या करेंगे। तो बताया गया इस प्रकार से ना करें तथा उनके लिए आप जितना करोगे वो आपको उतना ही आशीर्वाद तथा अपनी कृपा प्रदान करेंगे। बताया गया भगवान नारायण कहने लगे कि हे गरुड़, इस प्रकार से अनेक प्रकार के दानों से, इन क्रियाओं से हमारे पितरों तथा पूर्वजों का उद्धार होता है। कहने लगे कि पितृ पक्ष में कोई ऐसा व्रत तथा उपवास भी है जिससे हमारे पितरों का कल्याण हो जाए। कहने लगे हाँ, ऐसा एक उपवास भी है, एक व्रत भी है। क्या कौन सा? कहने लगे एकादशी का। अरे आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। अच्छा महाराज, तो इससे क्या होता है? इससे हमारे पितरों का, पूर्वजों का
और नरक में अगर कोई भी हमारे परिवार का सदस्य पड़ा है, नाना प्रकार की यातनाओं को भोग रहा है, तो इस व्रत के प्रभाव से उसका उद्धार हो जाता है। कहने लगे कि सतयुग के समय में जब राजा महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन था, जब महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन था, वह बड़ा धर्मात्मा था तथा पूरी प्रजा की बड़ी धर्म पालन करता, रक्षा करता, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के धर्म कार्यों को करवाता, बड़ा यज्ञ करता, हवन करता, दान आदि करता, सब कुछ करता। एक समय श्री नारद जी उसकी उस महिष्मती नगरी में आए और महिष्मती नगरी में आए तो उस राजा ने नारद जी का बड़ा ही भव्य स्वागत किया। नारद जी को सुंदर आसन पर बिठाया, चरणों को धुलाया, तिलक किया और भैया नाना प्रकार के पुष्प आदि से उनका पूजन किया। नारद जी ने उनकी प्रशंसा की कि राजा तुम बड़े धर्मात्मा हो। राजा ने पूछा कि हे नारद जी, आज आपका यहाँ आने का कारण क्या है? आप किस कार्य के वश यहाँ आए हैं? नारद जी कहने लगे कि राजन, तुम तो जानते हो कि मैं अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करता रहता हूं, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। जी महाराज, तो एक बार मैं ब्रह्मा जी से मिलकर धर्मराज जी के पास गया और जब मैं धर्मराज जी के पास गया तो क्या देखा मैंने? धर्मराज ने मेरा स्वागत किया, मेरा पूजन किया और धर्मराज जब पूजन कर रहे थे तो मेरी दृष्टि वहां बैठे हुए एक व्यक्ति पर गई। अच्छा महाराज, तो कौन था वह व्यक्ति? अरे वो व्यक्ति कोई और नहीं, तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता धर्मराज की सभा में बैठते हैं, उनकी आंखों के सामने अनेक प्रकार के लोगों को दंड दिया जाता है, नरकों में पटका जाता है, जिससे तुम्हारे पिताजी की जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। वह ये दुख अपनी आंखों से देख नहीं पाते। अरे मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि राजन, आपने तो इतने धर्म कर्म किए, इतने हवन किए, यज्ञ किए, तो आप धर्मराज की सभा में कैसे बैठे हो? आपने तो स्वर्ग में होना चाहिए अपने पुण्यों के प्रभाव से। राजा के पिता ने कहा कि नारद जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन पूर्व जन्म में मुझसे जाने अनजाने में एक पाप हो गया। क्या? अरे मैं व्रत कर रहा था और व्रत करते करते मेरा व्रत बिगड़ गया, मुझसे व्रत छूट गया। पूर्व जन्म में मैंने एकादशी का व्रत किया और व्रत के बीच में कोई विघ्न आ गया और जिससे मेरा व्रत छूट गया। उस व्रत के छूट जाने के कारण, उस विघ्न के कारण ही आज मैं यहाँ धर्मराज की सभा में बैठा हूं और मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा। भगवान नारायण कहते हैं, या तो किसी व्रत को करो मत, और अगर करो तो पूरे नियम से करो, क्योंकि कहीं भी अगर व्रत खंडित हो जाए तो आपने नरक की यात्राओं को करना पड़ता है। बताया गया, भगवान नारायण कहने लगे इस प्रकार से, वह कहने लगे कि नारद जी, अगर मेरा पुत्र आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में, क्योंकि वो पितरों का पक्ष है, और उस पक्ष में मेरे लिए एकादशी का व्रत करेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र को जाकर कहूंगा। तो इसलिए राजा इंद्रसेन, मैं तुम्हारे पास आया। नारद जी, मैं किस प्रकार से इस व्रत को धारण करूं? अरे 10वीं के दिन शुद्ध जल से स्नान करो, भगवान शालिग्राम का, नारायण का पूजन करो, अपनी नित्य क्रिया करो, अपने पिता के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, कर्म, संस्कार आदि करो, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, उनका भोजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ, फिर एक समय तुम भोजन करो। एक समय भोजन करने के बाद रात्रि में भोजन मत करो, कोई दूध ले लो, कोई फल ले लो, और अगर ना भी लो तो सबसे बढ़िया, और भगवान का भजन करते 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 रात्रि व्यतीत करो।
और जब एकादशी का दिन आए तो सूर्य उदय से पहले उठकर उसी प्रकार से नित्य क्रिया करने के बाद, कुल्ला आदि करने के बाद शुद्ध जल में स्नान कर कर भगवान का पूजन करो। सूर्य भगवान को अर्घ दो, भगवान शालिग्राम का पूजन करो, तुलसी दलों आदि से, तुलसी मंजरी से, और इस एकादशी के व्रत को धारण करो। एकादशी के व्रत के दिन किसी भी प्रकार का कोई अलग कार्य मत करो, सब कामों को छोड़ दो, केवल भगवान का भजन करो, अपने पितरों तथा पूर्वजों का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। किसी भी प्रकार की क्रोध, द्वेष, चुगली, निंदा आदि से बचो, एकांत में रहो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग ऐसे हैं, तुम्हें लगा लेंगे, तो एकांत में रहो। इस प्रकार से एकादशी का दिन व्यतीत करो, रात को भगवान का जागरण करो, और रात को भगवान का जागरण करके द्वादशी में सुबह फिर से शुद्ध जल में स्नान कर कर सुंदर ब्राह्मण को बुलाकर उनको भोजन कराओ। आपने जो व्रत किया है संकल्प कर कर अपने पिताजी की जीवात्मा को वो प्रदान करो। और जैसे ही तुम व्रत का संकल्प करोगे, व्रत का पारण करोगे, उसी समय तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो जाएगा। राजा इंद्रसेन ने यही किया। जिस प्रकार से नारद जी ने विधि बताई, उसी प्रकार से सारे व्रत को किया, संकल्प कर कर जैसे ही अपने पिताजी को दिया। अब धर्मराज की सभा में बैठे हुए ही उन राजा के पिता को भगवान नारायण का गरुड़ लेने आ गया। जैसे ही गरुड़ लेने आया, अब तो वह बड़े प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र को नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। उनकी आत्मा बड़ी संतुष्ट हुई कि मैं भगवान के धाम को जाऊंगा, मेरा कल्याण हो गया, इस आवागमन से मैं मुक्त हो गया। गरुड़ पर बैठकर वो भगवान के चरणों में बैकुंठ धाम में चले गए, तथा राजा ने भी इस व्रत के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों को पाया, और बहुत वर्षों तक निष्कंटक राज्य को भोग कर तथा अंत समय में अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया, और भगवान का भजन करते 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 एक दिन उसे भी भगवान नारायण लेने आ गए, और वो भगवान नारायण के साथ विमान में बैठकर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम को चला गया। अरे राजा ने व्रत किया, राजा के पिता का तो कल्याण हुआ ही हुआ, राजा का भी कल्याण हुआ, और राजा का जितना भी परिवार था सबका उद्धार हो गया। ऐसा ये सुंदर एकादशी का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त रख ले तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा, उसके पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। कहने लगे, पहले के समय में जो भी आपने कथाएं सुनी, जो भी आप कथा सुनते हो, तो सभी कथाओं में एक चीज सुनी होगी कि फलाना राजा था, जब उसे लगा कि वृद्धावस्था निकट आ रही है, अपने पुत्र को गद्दी दी और वन में चला गया। पहले के समय में ऐसे ही होता था कि जैसे हमें लगने लगता कि वृद्धावस्था हमारे निकट आ रही है, सब कुछ त्याग कर, काम, व्यापार आदि सब त्याग कर, राज्य आदि को त्याग कर केवल भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना। क्योंकि अगर व्यक्ति ने पहली अवस्था में भी भगवान का भजन नहीं किया, दूसरी में भी नहीं किया, तीसरी में नहीं किया, तो चौथी अवस्था तो अंतिम है। तो चौथी अवस्था में सब कुछ त्याग कर एकदम भगवान का भजन करने के लिए वन में निकल जाते थे। अब कोई पूछने लगा वन में क्यों जाते थे, तो कहने लगे वन में जाएंगे तो फल फ्रूट आदि खाएंगे, और जब फल फ्रूट खाएंगे तो ना उनका मन दूषित होगा, क्योंकि अन्न में दोष है। अन्न खाने से मन में पाप पैदा होता है, और फलहार करने से, फल आदि का भोजन करने से हमारे मन में अनेक प्रकार के विकार नहीं आते, और हमारा मन पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसलिए पहले के समय में जब लगता था जवानी आदि निकल गई तो भगवान का भजन करने के लिए एकांत में जाते थे, और एकांत में जाने से भगवान की प्राप्ति भी हो जाती थी। लेकिन आज वैसी अवस्थाएं नहीं है, ना वैसी व्यवस्थाएं हैं। तो कहने लगे अपने घर में ही रहकर ज्यादा से ज्यादा समय यही करो कि भगवान का भजन कर सको।
अनेक प्रकार की वस्तुओं को खाना छोड़ दो। सबसे पहले तो उनको छोड़ो जो भगवान को समर्पित ही नहीं होती। तामसी भोजन को तो बिल्कुल मत करो, और धीरे 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 जैसे आपका शरीर माने अन्न आदि का त्याग करते चलो। ऐसे नहीं सारा एक दिन में ही छोड़ दिया। अरे 5 खाते हो तो 4 पर आओ, 3 पर आओ, 2 पर आओ, 1 पर आओ, धीरे धीरे कम करते जाओ, जिससे आपको नींद भी ज्यादा नहीं आएगी और भगवान के चरणों में ध्यान लगेगा। लेकिन नोट गिनने में ध्यान है और रोटी छोड़ दो, ऐसा नहीं। काम आदि का त्याग कर कर अपने पुत्रों को समस्त जिम्मेदारी देकर, सब कुछ देकर केवल भगवान के चरणों में भी अंतिम समय में भी ध्यान लगा लिया तो परमात्मा कहते हैं उस जीव का कल्याण हो जाए। उसकी गाड़ी बीच में अटकने वाली नहीं है। अरे उसकी गाड़ी तो पृथ्वी से सीधे बैकुंठ, विष्णु लोक, शिव लोक तक जाएगी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल होगा। गाड़ी जब भी अंत समय तक, अंत मंजिल तक पहुंचेगी, और भगवान तक पहुंचने के लिए पेट्रोल भगवान के भजन का चाहिए। अगर भगवान के भजन का पेट्रोल फुल है तो आपकी गाड़ी भगवान के चरणों तक, बैकुंठ तक पहुंच जाएगी। और भगवान के भजन का पेट्रोल थोड़ा सा भी कम रह गया तो कितने भी धक्के लगवा लेना, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाली नहीं। और फिर आप सोचो हम पृथ्वी की तरह करेंगे, किसी से लिफ्ट लेंगे, बोतल में पेट्रोल भराकर लाएंगे, फिर ऐसे होने वाला नहीं है। फिर आपकी गाड़ी वहीं बीच के बीच में रुक जाने वाली है, और पता नहीं कितने हजारों वर्षों तक वो गाड़ी आपके बीच में रहेगी। अगर आपके वंश का कोई पुत्र, पौत्र, परपौत्र आदि जाग गया, आपके लिए कोई दान कर दिया, कोई ब्राह्मण भोजन करा दिया, कोई तर्पण करा दिया, कोई पिंडदान करा दिया, कोई गायत्री करा दी, कोई भागवत करा दी, तो आपकी गाड़ी चाहे वहां तक पहुंच जाए, नहीं तो आपकी गाड़ी पहुंचने वाली नहीं है। तो पहले ही अपनी व्यवस्था बनाकर चलो, अपने साथ भगवान के भजन का धन तथा भगवान के भजन का वो पेट्रोल लेकर चलो, ताकि आपको किसी की जरूरत ना पड़े और बिना किसी रुकावट के आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे गरुड़, जब व्यक्ति प्राण छोड़कर जाता है तो बताया कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। भगवान नारायण कल बता रहे थे, कोई नए सफेद वस्त्रों को लाओ, अलग अलग प्रकार के पिंड को दान करो, जहां शव रखा है वहां पिंड दान करो, बाहर लेकर जाओ, बाहर रखो दरवाजे पर, वहां पिंड दान करो, रास्ते में भी पिंड दान किया जाता है, वहां से भूमि ऋण आदि उतर जाते हैं तथा वह उस स्थान के देवता प्रसन्न होते हैं। उस शव की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, फूल आदि से पूजन करो। जो पुत्र, पौत्र इस प्रकार से पिता, परपिता, वृद्ध पिता आदि जो भी उसके सामने विराजमान है, उनका इस प्रकार से क्रियाएं करता है, उनको कंधे पर रखकर जाता है, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। शव यात्रा में अधिक से अधिक पुरुष जाएं, जिससे अनेक प्रकार के उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो भगवान को श्री गरुड़ जी महाराज कहने लगे, हे नारायण भगवान, आगे कौन कौन सी क्रियाएं होती है। कहने लगे कि जब एक पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता है? सबसे ज्यादा एक पिता जब प्रसन्न होता है जब उसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है। जब उसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो वो क्या करता है? पुत्र का जन्म होने पर उस पुत्र को अपनी गोद में लेता है और गोद में लेकर बड़ा ही प्रसन्न होकर उसके मुख को देखता है। पिता अपने पुत्र को गोद में लेता है और बड़ा प्रसन्न होता है कि ये मेरा पुत्र है। और पुत्र का वह पितृ ऋण कब उतरता है? जब उसके पिताजी के प्राण निकल जाते हैं और उसी प्रकार से अपने मृत पिता का एक बार भी सिर अपनी गोद में रखकर उसको देख लेता है, उसी समय उसका पितृ ऋण उतर जाता है। तो बताया गया कम से कम एक बार तो पुत्र अपने मृत पिता के सिर को अपनी गोद में रखे, उसकी तरफ देखे,
जिससे उसके पिता का तथा पुत्र का दोनों का कल्याण हो जाए। बताया गया ऐसी क्रियाओं में कोई जल्दबाजी ना करें, सभी को विधि अनुसार नियम अनुसार सब कार्य करें, क्योंकि एक भी विधि छूट गई तो काम वहीं अटक गया। तो कहने लगे इस प्रकार से जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने जब जटायु के सिर को अपनी गोद में रखा तो जटायु के सिर को पकड़कर राम ने क्या कहा कि आज मैं अपने पितर ऋण से मुक्त हो गया। क्योंकि जटायु पिता के समान थे, पिता की गोद को तो राम रख नहीं पाए, लेकिन जटायु भी दशरथ जी के परम मित्र थे। आप दशरथ जी के सिर को अपनी गोद में रखकर राम जी कह रहे हैं कि आज मैं पितर ऋण से मुक्त हो गया, इससे मेरे पिताजी भी मुक्त हो जाएंगे और मेरा भी कल्याण होगा। भगवान ने धरा धाम पर भी आकर सारी उन मानव लीलाओं को किया जो आज हम करते हैं। अरे भगवान ने भी इन क्रियाओं को किया जो आज हम कर रहे हैं। तो बताया गया इस प्रकार से हे गरुड़, कहने लगे कि साधु सन्यासी आदि को अग्नि का दान नहीं किया जाता, उनको जमीन में, धरती में, जल आदि में समाधि दी जाती है। और गरुड़ जी पूछने लगे कि इनको समाधि क्यों दी जाती है, इनका अग्नि का दान क्यों नहीं किया जाता, अग्नि संस्कार आदि क्यों नहीं किया जाता। तो क्यों? क्योंकि साधु सन्यासी जब अपने घर को छोड़ता है, अब जब साधु सन्यासी ने अपने घर को छोड़ दिया तो उसका घर वालों से कोई मतलब नहीं है। और अग्नि कौन देता है? अग्नि तो पुत्र देता है। और जब अपने घर वालों को ही छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया, तो ना कोई पुत्र, ना कोई पिता, ना कोई पत्नी, ना कोई पिता माता आदि कोई है नहीं। सबसे संबंध छोड़कर तोड़कर ही तो सन्यास धर्म की तरफ बढ़ा जाता है। जो यदि वो साधु सन्यासी पूर्णतः इनको त्याग कर कर अपने सन्यास धर्म की तरफ बढ़ता है, भगवान को पाने के लिए निकलता है, तो वो अपने तर्पण पिंडदान आदि पहले ही करवा देता है। जब उसने पिंडदान तर्पण आदि अपने पहले ही करवा दिए तो बाद में दोबारा होने से क्या फायदा। तो इसलिए उनको अग्नि आदि का दान नहीं किया जाता, उनको जल में समाधि तथा भूमि में समाधि आदि दी जाती है। क्योंकि पिंडदान जब पहले ही हो गया तो अग्नि में संस्कार कैसे होगा। तो अनेक प्रकार की ऐसी बातें भगवान नारायण श्री गरुड़ जी महाराज को कहने लगे। इस प्रकार से अंतिम क्रियाओं को करते समय किसी प्रकार से भी अपनी आंखों में अश्रु ना लाएं, बड़े प्रेम से ये कार्य करें, क्योंकि अश्रु आने से उस प्रेत आत्मा को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से उस शव को कांधे पर लगकर शमशान तक लेकर जाएं, तथा बताया गया अनेक प्रकार से जहां वो शव को रखना है उस स्थान को पहले गंगा जल आदि से शुद्ध करें, उसको साफ करें, किसी भी प्रकार से मैला कुचला वो ना हो, उसको गंगा जल आदि से शुद्ध करें, तथा फिर क्या करें, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ईशान कोण की तरफ फेंक दे। चिता अगर जलनी हो उस स्थान पर रखा जाए, जब क्या किया जाए, दक्षिण में उसके सिर हो तथा उत्तर में उस शव के पैर किए जाएं। कहने लगे अगर अपने पितरों के निमित्त भी करवा रहे हो तो श्राद्ध में ब्राह्मणों का मुख दक्षिण में हो तो इससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस स्थान पर शव रखना है उस स्थान पर 3 रेखाएं खींचें और उसमें एक रेखा तिरछी खींचें, 3 रेखाएं सीधी और एक रेखा तिरछी। एक रेखा तिरछी खींचकर उसमें से कुछ मिट्टी निकालकर फिर ईशान कोण की तरफ फेंक दें, इससे भूमि की शुद्धि हो जाती है। जो चिता जलनी है वो किसी भी प्रकार से किसी हवन से कम नहीं होती। यह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ माना गया अपने पिता के, अपने परिवार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, क्योंकि जिसका ये कार्य विधि से नहीं हुआ तो उसका कल्याण नहीं होता। तो कहने लगे हवन आदि को समझकर ही ये नियम अनुसार करना चाहिए। अग्नि देवता को प्रणाम करें,
फूल आदि से उनका पूजन करें तथा क्षमा याचना करें कि हे अग्नि देवता, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी अपराध हुआ तो क्षमा करो। अब आप सोचोगे कि अग्नि देवता का क्या अपराध होता है? भाई हमने अग्नि का क्या अपराध कर दिया? अग्नि पर गलत वस्तुओं को पकाना ये पाप है। अग्नि देवता का अपराध क्या है? कोई भी गलत वस्तु जो भगवान को समर्पित नहीं होती और वो अग्नि पर पकाई जाती है तो ये अग्नि देव का अपमान होता है। इससे आपके परिवार का यश जो चारों तरफ फैलता है वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। अग्नि को कभी भी पैर ना दिखाएं। जैसे हम सर्दी में क्या करते हैं, भैया बहुत ठंड है, ठुकर रहे हैं, बट्ठल में आग लगाओ, कहीं स्थान पर लगाओ, ठंड लग रही है, हाथ तो सेक रहे हैं, पैर भी सेक रहे हैं। तो पैर कभी भी अग्नि की तरफ नहीं किए जाते क्योंकि वो अग्नि देव है। अब यहां ना अग्नि कौन है? अग्नि देव। तो इसलिए अग्नि देव की तरफ पैर नहीं किए जाते। अग्नि देव की तरफ पैर करने से पाप लगता है, उसका अपराध होता है। तो व्यक्ति क्षमा याचना करता है कि हे अग्निदेव, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी पाप आदि हुआ तो आप क्षमा करो। आज मेरे पिता का, दादाजी का, जो भी व्यक्ति है, इनका कल्याण करो, उद्धार करो, क्योंकि इनका उद्धार तो आपके द्वारा ही होगा। इस प्रकार से अग्निदेव से प्रार्थना करें। बताया गया उपलों से थेपड़ी आदि का भी प्रयोग करें। देव तारू का अगर तुलसी की भी लकड़ी मिल जाए तो उस शव के मस्तिष्क के नीचे लगाएं, सिर के नीचे लगाएं। कहने लगे पलाश आदि की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर व्यक्ति जाने वाला ब्रह्मचारी है, अगर किसी भी प्रकार से वो ब्रह्मचारी है तो आप पीपल का भी प्रयोग कर सकते हो। उस पीपल को उसके हाथ के नीचे लगाएं। कहने लगे चिता बनी है, शव को चिता पर रखे, फिर से पिंडदान किया जाता है। दोनों हाथों में पिंड दिए जाते हैं तथा एक चिता में पिंड रखा जाता है। कहने लगे इस प्रकार से बार बार उस शव को किसी प्रेत नाम से पुकारा जाता है या शव नाम से पुकारा जाता है। अगर कोई कराने वाला विद्वान है तो उसे साधक भी कह देता है। तो कहने लगे अगर भूत प्रेत आदि भी कहते हैं तो आप किसी बात का बुरा ना माने। तो बताया गया किस प्रकार से उसकी क्रियाएं की जाती है। तथा नारायण भगवान कहने लगे उसके निमित्त इस प्रकार से 5 पिंडदान आदि किए जाते हैं, आहुतियां लगाई जाती है अग्नि में, तथा इससे प्रेत आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अग्नि संस्कार हमेशा बाएं हाथ से किया जाता है। जैसे हम दाएं हाथ से सारे कार्य करते हैं, अग्नि का संस्कार बाएं हाथ से करें। तथा अगर किसी व्यक्ति की पंचकों में मृत्यु हो गई तो ये 100% श्योर है उसका उद्धार होने वाला नहीं है। गरुड़ जी ने जैसे ये सुना, गरुड़ जी कहने लगे महाराज अब किसी व्यक्ति के हाथ में कोई है कब मरना है? अरे उसका मरना तो निश्चित है, और पंचक तो बार बार आती रहती है। ये पंचक क्या है? भगवान नारायण कहने लगे कि पंचक दोष एक बहुत बड़ा दोष है। और कहने लगे धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक जो ये 5 नक्षत्र होते हैं इन्हें पंचक कहा गया। इसमें मरने वाला व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता और अनिष्ट हो जाता है। कहने लगे कैसे? अगर एक व्यक्ति भी इन पंचकों के बीच में मर गया तो ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद 4 काम और ऐसे ही होते हैं। उनके घर के परिवार के 4 व्यक्ति और चले जाते हैं, कुल मिलाकर ये 5 हो जाते हैं। गरुड़ जी कांपने लगे कि नारायण भगवान घर के व्यक्ति और 4 चले जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ी हानि है। और कहने लगे ये 5 कब जाते हैं? कहने लगे ये 5 कभी भी जा सकते हैं, ये 5 दिन में भी जा सकते हैं, 5 महीने में भी जा सकते हैं। कहने लगे पंचक में अगर मृत्यु हुई है तो उस परिवार की हानि होना बड़ी जरूरी है, हानि होना पक्का है। कहने लगे इन हानि से कैसे बचा जाए, उस प्रेत आत्मा का किस प्रकार से कल्याण होगा?
कहने लगे अगर किसी भी व्यक्ति की पंचक में मृत्यु हुई है तो सबसे पहले ब्राह्मण को जरूर बुलाएं, क्योंकि सबसे पहले तो ब्राह्मण के बिना उसका उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण आएगा और मंत्रों के द्वारा पूजन करवाएगा, और मंत्रों के द्वारा जब उसका पूजन होगा जब ही उसका उद्धार होगा। कहने लगे तो ये पूजन किस प्रकार से होगा? कहने लगे डाब कुशा आदि के 4 शव बनाए, 4 पुतले बनाए। जिस प्रकार से अपने शव की सभी क्रियाएं कर रहे हैं उसी प्रकार से उन 4 की भी करें। कुल मिलाकर 5 हो गए। 5 की सभी क्रियाएं करें, 5 पुतले बनाएं, अनेक प्रकार से दान करें। इस समय दान बताया गया पंचकों में जाने वाले के लिए। उसके लिए वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी, गायें, गऊ, धरती आदि सबका दान बताया गया। और इस कार्य के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार अगर व्यक्ति इन 5 पुतलों का तथा नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से दान आदि देकर मंत्रों को उच्चारण कराकर सब कार्य करवाता है, फिर जाकर उस जीवात्मा का उद्धार होता है। अगर कोई पंचकों में चला गया और किसी ने कुछ भी नहीं किया और ले जाकर वहां सीधे ही अग्नि का दान कर दिया तो भैया लाखों वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन वो नरक से छूटने वाला नहीं है। पंचक शांति के लिए अनेक प्रकार के उपाय करवाएं, भजन करवाएं, पाठ करवाएं। कहने लगे जब ही उस व्यक्ति का उद्धार होता है। कहने लगे जैसे किसी व्यक्ति का पंचक में ठीक कार्य नहीं हो पाया तो हजारों जन्मों तक उसकी जीवात्मा भटकती रहती है। इस विधि से अगर कोई कार्य करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और पुराणों में बताया गया कि इस प्रकार से सभी प्रकार से क्रियाएं की जाए तो किसी भी प्रकार से आपका जो व्यक्ति गया है उसने नरक की यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी चली गई या पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई या पति चला गया तो उसके नाम से अधिक धर्म करे, दान करे, जिससे उसकी पत्नी का या पति का उद्धार हो जाए, उसने किसी भी प्रकार से कष्टों का ना भोगना पड़े। कहने लगे बताया गया कि किसी का पति गया या किसी की पत्नी गई, किसी भी प्रकार से उनको उनके साथ में अग्नि में जलने से साथ में नहीं बताया गया। भगवान नारायण ने तो इस चीज का मना किया कि अगर किसी का भी पति चला गया तो वो पत्नी उसके साथ बैठकर आग लगा ले। भगवान नारायण ने तो मना किया। भगवान नारायण क्या कह रहे हैं? आप ऐसा बिल्कुल मत करो। अगर ऐसा करना ही होता तो मां कुंती करती, मां कौशल्या करती। जब इन माताओं ने ये काम नहीं किए तो आपने भी ये काम नहीं करने। आपने क्या करना है? अधिक से अधिक उनके लिए पुण्य करना है, धर्म करना है, जिससे उस जीवात्मा का कल्याण हो सके। तथा बताया गया कि इस प्रकार से जो व्यक्ति गए हुए व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के दान आदि करता है उससे उसका उद्धार हो जाता है। भगवान श्री गरुड़ जी कहने लगे कि नारायण भगवान क्या पहले किसी का ऐसे उद्धार हुआ? तो नारायण भगवान ने कहा उद्धार हुआ तो सही। कथा कितनी सुंदर आई कि चंचुला के पति ने नाना प्रकार के पाप किए और पाप करने के बाद वो उसे प्रेत योनि में पटक दिया गया। और प्रेत योनि में पटक दिया गया। जब चंचुला ने मां पार्वती से प्रार्थना की तो तंबरू ने जाकर शिव कथा सुनाई, उस प्रेत का भी कल्याण हो गया। इसी प्रकार से चंचुला की तरह ही कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य के लिए कोई भी धर्म कार्य करता है तो वो किसी भी योनि में भटक रहा हो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान नारायण कहने लगे इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आत्महत्या ना करे, इनका बहुत बड़ा दोष है। आत्महत्या करना, अकाल मृत्यु से मरना, इनका कल्याण हो पाना संभव नहीं है। पति के चले जाने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। तथा इस प्रकार से बताया गया कि कभी भी अर्ध जली हुई चिता को छोड़कर ना आए।
जब उसकी चिता पूरी जल जाए जब भी उसे छोड़कर आए, क्योंकि कहीं से भी उसकी चिता अर्ध जली रह गई तो भी वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा, उसने नरक जाना पड़ेगा। इसलिए जिस भी शव को लेकर गए हो, जब तक वह पूर्णतः अग्नि को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक हमें वापस लौटकर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से भगवान नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को ये शव को घर से ले जाकर शमशान तक की नाना प्रकार की बातें बताई। आगे श्री गरुड़ जी कहने लगे कि उसके फूल संचयन की, फूलों को उठाने की क्रियाएं हैं, और गरुड़ पुराण में किन किन वार के बारे में बताया गया कि किस वार को फूलों का संचयन नहीं किया जाता। भगवान श्री नारायण ये सब बातें श्री गरुड़ जी महाराज को कल सुनाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय